प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको एक 45 वर्षीय युवक की हस्तरेखा से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। मैं यहां पर इनके प्रश्नों के उत्तर तो दूंगा ही, साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि यहां पर ये जो आड़ी रेखाएं आप देख पा रहे हैं, जिसे राहु की रेखाएं कहते हैं, ये किस प्रकार की स्थिति में जाकर के शुभ परिणाम देती है। ये जितनी भी आड़ी रेखाएं हैं, इसका क्या प्रभाव जीवन पर पड़ता है, आज इससे जुड़ी कुछ रोचक जानकारी मैं देने वाला हूं। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, जिससे आपको सभी जानकारी प्राप्त हो सके। अब आइए, बिना विलंब किए मैं आपको सभी जानकारी प्रदान करता हूं। सबसे पहले आप देखिए कि आप जानते हैं कि अगर आप हाथ देख रहे हैं, सबसे पहले आपको हाथ की बनावट देखना है, उसकी लंबाई चौड़ाई का आकलन करना है। हाथ निश्चित ही बीच में से लंबा बना हुआ है, लेकिन चौड़ाई भी इसमें अच्छी है, कम चौड़ाई हाथ में नहीं है, यानी दोनों ही प्रभाव रहेंगे। लंबा हाथ होने से ऐसा व्यक्ति देखने को मिलेगा कि ऐसा व्यक्ति जिम्मेदारी उठाने वाले स्वभाव का होगा, किसी भी प्रकार से अपनी जिम्मेदारियों से भागेगा नहीं, बल्कि जो भी कार्य है उनको करने के लिए आगे रहेगा। उत्साह, जोश और एनर्जी ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। साथ में हाथ जो चौड़ा है, वो ये बात भी बताता है कि व्यक्ति के अंदर उत्साह, जोश सब रहेगा, लेकिन भागदौड़ से भरे काम ऐसा व्यक्ति नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति बैठ करके शांत चित्त होकर के कार्य करना चाहेगा, अपनी बुद्धि विवेक से किए गए कार्य करना चाहेगा। क्योंकि आप एक और बात देखिए यहां पर कि हाथ की मैंने आपको बनावट बताई थी कि लंबा हाथ वैसे शनि के प्रभाव में आता है, लेकिन जब भी हाथ इस तरह से चौड़ाई अधिक ले ले तो ये गुरु के प्रभाव को बढ़ा देता है। और गुरु का मतलब होता है ज्ञान, बुद्धि, विवेक। ये सब चीजें गुरु के कारण बढ़ जाती है। और इसीलिए देखने को मिलता है कि जिसका हाथ इस तरह की बनावट वाला हो, उस व्यक्ति के अंदर गुरु के गुण बढ़ जाते हैं। और गुरु के गुण यानी आप समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान होगा, बुद्धिमान होगा और परिस्थिति के अनुसार कार्य करेगा। और इसीलिए आप ये बोल सकते हैं कि इस तरह की हस्तरेखा होने पर ऐसा व्यक्ति बैठ करके कार्य करेगा और अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग करके कार्य करेगा। तो ये बात वैसे यहाँ पर अच्छी भी है। इसके बाद आप देखिए कि अगर आप इस हाथ में देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि हाथ की बनावट से शनि का प्रभाव आता है, गुरु का प्रभाव आता है। और आप हाथ के रंग में देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर हल्का हल्का लालिमा युक्त हाथ नजर आएगा आपको। ये दो ग्रहों के प्रभाव को बताता है। अधिक लाल होता तो वैसे मंगल का प्रभाव होता, लेकिन अधिक लाल नहीं है, इसीलिए प्रभाव सूर्य का आएगा। और सूर्य का प्रभाव क्या बताता है? सूर्य का प्रभाव बताता है मान सम्मान को, उच्च पदों को, सरकार से लाभ या सरकारी क्षेत्रों से जुड़ाव को। तो ये सब चीजें भी यहाँ पर बढ़ जाएंगी। इसके बाद आप ये देखिए कि अभी तक जो ग्रहों का कनेक्शन निकला है, सबसे पहले शनि, फिर गुरु, उसके बाद सूर्य। तो तीनों के तीनों ग्रह, ये तीनों ही ग्रह हमारे कर्म को अच्छा करने वाले, कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता दिलाने वाले बन जाते हैं। तो निश्चित ही आप देख पाएंगे कि इन ग्रहों का प्रभाव यहां पर इस हस्तरेखा में शुभ परिणाम देने का काम करेगा, जीवन में उच्च पदों को देने का काम अवश्य करेगा। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर उंगलियों की, तो देखिए आप उंगलियों की देखेंगे बनावट को, तो ये हाथ के कंपैरिजन में उंगलियां विशेष छोटी है। और जब उंगलियां छोटी हो तो आप देख पाएंगे ऐसा व्यक्ति कई बार जल्दीबाजी में निर्णय ले लेगा। वैसे तो गुरु का प्रभाव अच्छा है, तो बाद में जाकर के निर्णय सही हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कई बार जल्दीबाजी में निर्णय ले लेगा, कई बार जल्दीबाजी में कुछ बोल देगा। ऐसी स्थिति में यह भी देखने को मिलता है कि ज्यादा ऐसे व्यक्ति को दबा करके आप काम नहीं करवा सकते, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का स्वभाव ऐसा नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव यही होता है कि सभी को अपने अंडर में लेकर के चले या सभी को साथ लेकर के चले, और कहीं पर किसी के अंडर में भी काम करेगा तो आप देख पाएंगे कि अपनी शर्तों पर काम करेगा, ज्यादा उनकी शर्तें मानेगा नहीं, और बाकी स्वयं का काम करे तो ऐसा व्यक्ति बड़ी सफलताएं प्राप्त कर लेता है। तो इसीलिए छोटी उंगलियां होना जल्दीबाजी को जरूर बताती है, लेकिन गुरु का प्रभाव अच्छा हो जाने से सब प्रकार के गुण यहाँ पर उससे भी अच्छे हो जाएंगे और खराबी का प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये भी प्लस पॉइंट है। इसके बाद आप देखिए यहां पर आप देखेंगे कि बुध की उंगली छोटी बनी है, सूर्य के प्रथम पर्व तक नहीं पहुंची है, लेकिन आप देखिए कि जो नीचे का जो भाग है यहां पर कितनी अधिक रेखाएं हैं। सूर्य से भी रेखा आ रही है, गुरु की तरफ से भी रेखा आ रही है। तो जब भी बुध के पर्वत पर यहां पर अलग अलग पर्वतों से रेखा आ रही हो, जैसे आप देख पाएंगे कि यहां पर अगर आप देखें तो एक रेखा गुरु के पर्वत से आई है, एक यहां बुध के पर्वत से आई है, शुक्र के पर्वत से भी रेखाएं जा रही है, दो दो रेखाएं।
विशेषकर ये जो दो बुध की रेखा होती है, अगर ये हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति तीव्र बुद्धि वाला बन जाता है। शीघ्र ही सभी बातों को सीख लेना, शीघ्र ही सभी बातों का ज्ञान प्राप्त कर लेना, ऐसे व्यक्ति के गुण में देखने को मिलता है। और गुरु से रेखा गई है तो गुरु और बुध का कनेक्शन व्यक्ति को एक विशेष शुभ परिणाम देता है। इस योग को, गुरु और बुध के संबंध को रुद्र योग कहा जाता है और ये योग विशेष शुभ परिणामों को देने वाला और बुद्धि विवेक को बढ़ाने वाला होता है। और ऐसा व्यक्ति अपने बुद्धि विवेक से, अपने ज्ञान से ही सभी कार्य करता है, उसमें सफलता प्राप्त करता है। सूर्य से कनेक्शन आ गया है तो वाणी में थोड़ा ये बोल सकते हैं कि जोश भी रहेगा, ऊर्जा भी रहेगी। सत्य वक्ता ऐसा व्यक्ति अवश्य रहेगा, सीधे मुंह पर जो बात होगी सीधे बोल देगा, तो ये सब बातें अवश्य रहेंगी। लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति के ज्ञान में, विद्या में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि ऐसा व्यक्ति कुछ न कुछ सीखते रहेगा और किसी विषय को गहराई तक खोजेगा। तो ये सब बातें यहाँ पर अच्छी है। और जो यहाँ पर कमी आ रही थी ये भी कम हो जाएंगी, इसका प्रभाव भी अच्छा हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि जो बुध की उंगली छोटी बनी है, इसके परिणाम में देखने को मिलेगा कि ऐसा व्यक्ति या तो कई बार अधिक बातें करेगा और कई बार या तो बात ही नहीं करेगा। अब दोनों ही गुण यहाँ पर आ जाते हैं। अब वो परिस्थिति के अनुसार रहेंगे कि व्यक्ति कहाँ पर अधिक बात करना पसंद करेगा और कहाँ पर चुप रहेगा। लेकिन फिर भी कोई कमजोरी यहाँ पर बुध के प्रभाव से नहीं आती है। बुध की दो रेखाएं बन जाने से ये और शुभ परिणाम मिल जाता है। इसके बाद आप देखिए कि जो सूर्य की उंगली है ये भी अच्छी बनी है। सूर्य के पर्वत पर आप देखेंगे तो अधिकतर रेखाएं है। अब देखिए अधिकतर रेखाएं मतलब क्या हुआ, वैसे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि रेखाएं मजबूत और ऊपर की ओर खड़ी बनी हुई है। मैं आपको ध्यान से बताता हूं। आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप देखिए कि यहाँ पर इस तरह के ऐसे 4 जैसा नंबर नजर आता है, लेकिन मुख्य रूप से ये जो आकृति है झंडे की आकृति है। ये झंडे की आकृति किधर भी मुंह करके बनी हुई हो, कई बार ऐसी आपको देखने को मिलती होंगी। ये इसके ठीक विपरीत बनी है, लेकिन विपरीत बनी इसका मतलब ये नहीं इसका असर खराब हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए ये वाली रेखा, ये वाली रेखा, ये दोनों की दोनों जो सूर्य रेखा है मजबूत बनी हुई है और सूर्य रेखा यहाँ पर लंबी भी है, यहाँ से जुड़ी हुई है, यानी ये प्रभाव में बहुत शुभ रहती है। आप अगर देखें तो सूर्य पर भी गुरु पर्वत से रेखा आ रही है, मंगल के पर्वत से रेखा आ रही है। जब भी सूर्य पर गुरु से रेखा आती है तो ये बताती है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर ऐसा ज्ञान होगा जिसे वो सबको देने का प्रयास करेगा, अपने ज्ञान को बांटने का प्रयास ऐसा व्यक्ति अवश्य करेगा। दूसरे नंबर पर यहाँ पर मंगल से जो रेखा आ रही है, मंगल विशेषकर जब भी मंगल से रेखा सूर्य पर्वत तक आ जाए तो जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते हैं उनको मैं कहूँगा कि हाँ ये बिल्कुल आपके लिए अच्छा योग है आपको, क्योंकि ये जो रेखा है ये सरकार से लाभ बताती है। किसी न किसी क्षेत्र से सरकार से कोई न कोई लाभ ऐसे व्यक्ति को मिल जाता है, ये जो रेखा बनी हुई है। एक और बात ध्यान रखें, आपको लग रहा होगा यहाँ पर जितनी भी आड़ी रेखाएं हैं ये सारी रेखाएं राहु की रेखा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहीं पर थोड़ी गलती हो जाती है राहु रेखा और मंगल रेखा में अंतर करने के लिए। देखिए जो ऐसी डार्क रेखा होती है ये मंगल की रेखा होती है। आप इनके हाथ में देखेंगे तो आपको अधिकतर गाढ़ी और मजबूत रेखाएं नजर आएंगी। जितनी भी रेखा आप देखिए, कुछ कुछ रेखा है यहाँ पर हल्की हल्की जो बारीक है, तो ये बारीक रेखाएं जो है वो यहाँ पर राहु के प्रभाव को बताती है। लेकिन जो डार्क रेखाएं है, गाढ़ी रेखाएं है, ये मंगल की रेखा है। और मंगल की रेखा जब भी बनती है तो वो व्यक्ति को अधिक मेहनत जरूर करवाती है, संघर्ष जरूर करवाती है, लेकिन हाँ आप ये भी बोल सकते हैं कि उस संघर्ष का परिणाम भी देती है। और सूर्य तक आने वाली ये मंगल की रेखा, राहु की नहीं मंगल की रेखा, ऐसे व्यक्ति को सरकार से लाभ अवश्य करवाती है। शनि से भी कुछ रेखा गई है तो जीवन काल में शुरुआती जीवन संघर्ष में जरूर बीतता है, लेकिन बाद में जाकर के परिणाम अच्छा भी हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो दो दो सूर्य रेखा बनी है, बीच में भले कुछ इनके जॉइंट बने हुए हैं लेकिन दो दो खड़ी रेखाएं है। इसका प्रभाव आप ये समझिए कि दो रेखाएं सूर्य पर्वत पर हो तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान तो होगा ही, मेधावी होगा, जल्दी बातों को सीख भी जाएगा और अपने कार्य में फोकस भी रहेगा। ये बात रहेंगी कि जितनी भी आड़ी रेखा यहाँ आ रही है, जो अलग अलग पर्वतों से रेखा आ रही है, ये मन में कंफ्यूजन डालने का काम करेंगी। जो कर रहा हूँ सही है या नहीं, गलत तो नहीं हो जाएगा, परेशानी तो नहीं आ जाएंगी, ये सब बातें बढ़ जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर मस्तिष्क रेखा पर भी इसी तरह की आड़ी रेखाएं, विशेषकर राहु की जो हल्की हल्की रेखा है वो मस्तिष्क रेखा पर अधिक है, यानी मन में भ्रम होना, मन में चिंता बनना, ये सब बातें यहाँ पर अधिक बन रही है। तो इसका प्रभाव कमजोर होता है। यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आड़ी आड़ी रेखाएं बनी हुई है, तो ये व्यक्ति को अधिक सोचने पर विवश करती है, ऐसा व्यक्ति अधिक बातें सोचता है। यहाँ पर भाग्य रेखा भी यहीं से निकली है और शनि पर्वत की स्थिति तक पहुंची है, तो ये व्यक्ति को एक ही क्षेत्र से अच्छा कार्य बताती है। ऐसा व्यक्ति
एक ही काम में बड़ा सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी भाग्य रेखा है ये चंद्रमा के क्षेत्र से निकल करके शनि के क्षेत्र तक गई है, जो कि अच्छी बात होती है। इसके अतिरिक्त आप देख पाएंगे कि देखिए यहाँ पर इनके हाथ को अगर आप देखेंगे तो भाग्य रेखा तो अच्छी है ही, यहाँ पर शनि पर्वत पर एक और खड़ी रेखा आपको नजर आएंगी इस तरह से। यानी ये आगे की उम्र पर, अभी इनकी उम्र यहाँ तक नहीं पहुंची है, आगे आने वाले 2-3 वर्ष की उम्र पर ये रेखा का प्रभाव चालू हो जाएगा। यहाँ से ये बता रही है कि एक और धन का स्रोत इनके लिए बनने वाला है, क्योंकि ये रेखा मजबूत भी है और ऊपर तक अच्छी चल भी रही है। वैसे शनि के ऊपर तक यहाँ पर्वत तक जाने का प्रयास है इसका, जो खराब होता है, जो शुरुआत में संघर्ष भी देता है। यानी कोई नया काम प्रारंभ करे तो उसमें सोच विचार करके कार्य करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा जल्दीबाजी करना खराब रहेगा। इसलिए आगे आने वाले 2-3 वर्ष में इसका ध्यान रखना जरूरी है। इसके अतिरिक्त आप गुरु पर्वत को भी देख सकते हैं। गुरु पर्वत प्रोमिनेंट तो है ही, इस तरह की रेखा यानी ऐसा व्यक्ति धार्मिक स्वभाव का हो जाता है। यहाँ पर आप जानें कि जब भी हृदय रेखा 2 भागों में बढ़ जाए, इस तरह की स्थिति में वी की आकृति बना ले, ये भाग्यशाली होता है। इसे विष्णु चिन्ह कहा जाता है। ये बहुत शुभ परिणाम देता है और सभी प्रकार की स्थितियों को अच्छा करने में सहयोगी होता है। इसीलिए यहाँ पर ये जो बनी हुई रेखाएं है ये बहुत शुभ है, और ये जो वी की आकृति बनी है ये भाग्य को बढ़ाएंगी। बल्कि यहाँ तो त्रिशूल नुमा आकृति भी आपको नजर आएंगी, पूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी आप मान सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो वी की आकृति है वो ज़्यादा शुभ परिणाम देंगी। और गुरु पर्वत अच्छा होने से ज्ञान बुद्धि विवेक में ये बल अच्छा प्रदान करेगा। लेकिन एक बात है, गुरु की उंगली भी शनि की तरफ है, गुरु का पर्वत भी शनि की तरफ है, जो कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को पेट का रोग हो, जिसके लिए कार्य करे वो सहयोग न करे, ये सब बातें बढ़ जाती है। तो इसीलिए ये थोड़ी चिंता देता है इन्हें। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि कोई खराबी की बात नहीं है। इनके हाथ में मुख्य रूप से आप देख पा रहे होंगे कि आड़ी रेखाओं का जाल आपको नजर आता है। ये जितनी भी आड़ी रेखाएं हैं, इसमें राहु रेखा भी है, मंगल रेखा भी है, सभी पर्वतों पर आपको नजर आएगा। देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि राहु रेखाएं जब अधिक हो तो इसे खराब ना समझिए। हाँ भाई, ये जरूर होगा कि ये रेखाएं जितनी भी आड़ी बनी है, आड़ी रेखाएं क्या करती है, मन में कंफ्यूजन उत्पन्न करती है, व्यक्ति को गलत मार्ग पर ले जाने का प्रयास करती है, व्यक्ति से गलत निर्णय करवाने का प्रयास करती है। अब लेकिन आप एक बात समझिए कि गुरु पर्वत की स्थिति मैंने आपको बताया, हाथ में किसका प्रभाव है, ये बात जानना आपको जरूरी है। जब भी राहु रेखा का आपको निर्णय करना है, मैंने कहा कि गुरु की स्थिति अच्छी है, शनि की स्थिति अच्छी है, सूर्य की स्थिति अच्छी है। ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो आपको जीवन में अधिक प्रभाव दे रहे हैं, हाथ की बनावट से, हाथ के रंग से और अन्य चीजों से। तो ये 3 ग्रह आपको अधिक प्रभाव दे रहे हैं। अब ये तीनों के तीनों ग्रह आपको कार्य में फोकस करवाते हैं, निर्णय आप जो भी ले उसको सही करने में ये अच्छा प्रभाव देते हैं। तो ऐसे में ये जो राहु रेखाएं हैं ये केवल और केवल भ्रम उत्पन्न करेंगी, मन में चिंता उत्पन्न करेंगी। लेकिन इसका कभी भी प्रभाव ये नहीं होगा कि व्यक्ति गलत निर्णय ले लेगा और परेशानी में आ जाएगा। यहीं पर अगर हाथ की बनावट ऐसी होती कि हाथ एकदम हल्के, ये बोल सकते काले रंग का होता, या शनि का प्रभाव हाथ में बढ़ जाता, सूर्य और गुरु प्रभाव नहीं दे रहे होते, तो निश्चित ये बात पक्की थी कि फिर ऐसे व्यक्ति को ये जो राहु रेखाएं हैं जीवन में केवल और केवल परेशानी दे करके जाती। परेशानी तो यहां भी देंगी, किस प्रकार की, कि जीवन में संघर्ष बना करके रखेंगी। और विशेषकर इस तरह की रेखाएं शुरुआत के जीवन पर हो, यहाँ पर ये बन भी रही है शुरुआत के समय पर, तो ये रेखाएं क्या करती है कि व्यक्ति को जीवन के प्रारंभिक दौर में बहुत संघर्ष करवाती है, जो निश्चित इनको करवाया होगा ये बात बोली जा सकती है। लेकिन जो गुरु और अन्य ग्रह का प्रभाव मैं आपको बता रहा हूं, उसके परिणाम स्वरूप आप ये भी समझ करके चले कि जितना संघर्ष इसमें शुरुआत में हुआ होगा, उसके बाद उसका परिणाम भी इनको सुखद मिल रहा होगा और आगे चल करके अवश्य और भी प्राप्त होगा। क्योंकि एक और बात आप समझिए कि यहाँ तक तो ये रेखाएं बनी हुई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर खड़ी खड़ी रेखाएं ये चालू हो गई, जो जीवन में प्रगति कारक होती है, सफलता देने वाली होती है। और आखिरी में ये जो यहाँ पर मछली की आकृति है ये भी शुभ परिणाम देती है। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि ये जो रेखाएं बनी है इनका प्रभाव शुभ है, और शनि पर्वत पर भी अच्छी स्थिति आने से धन आदि के लिए कोई खराबी उत्पन्न नहीं करती है। वर्तमान में इनकी आयु आप जानते हैं 45 वर्ष के आसपास, मैंने आपको बताया है। यहाँ पर देखिए 45 वर्ष जब हाथ में देखना हो तो वो होता है यहाँ पर सेंटर वाला भाग, ये वाला भाग जो है, ये यहाँ पर जो आड़ी रेखा काट रही है ये अभी 45 वर्ष की आयु पर चल रही है। तो आप देखिए 45 वर्ष की आयु पर है, यानी इसका प्रभाव गाड़ी रेखा है ये। तो जब भी ऐसी डार्क रेखा, मैंने आपको बताया था हाथ में अगर एक की आकृति हो तो इसे सर्वथा शुभ न माने। हाँ ये जरूर है, आप जो मेहनत करेंगे उसका फल देने का ये काम करेंगी। लेकिन ये बात भी है कि इस आड़ी रेखा का प्रभाव जीवन के 45 वर्ष की आयु पर
इसके आसपास की आयु पर परेशानी देना काम करेगा, ये मैंने आपको पूर्व में बताया है। तो आप देखिए यहाँ पर कि ये इसका प्रभाव पिछले 1 वर्ष से मिल रहा होगा, जिसके कारण या तो ये परिवर्तन करे कार्य में। आड़ी रेखा क्या करवाती है? आड़ी रेखा परिवर्तन करवाए, जन्म स्थान पर, कार्य स्थान पर, कोई भी चीज में परिवर्तन करवाए। और या तो फिर ये आड़ी रेखा ये करे कि आपको ये विशेष रूप से कोई बड़ा नुकसान करवा दे। अब यहाँ पर अगर इनके लिए देखें तो इनका मुख्य प्रश्न यही था कि ये परिवर्तन करना चाहते हैं। तो मैं बिल्कुल यहाँ पर आंख बंद करके बोल सकता हूँ कि बिल्कुल ये जो परिवर्तन है आपके लिए शुभ रहेगा, क्योंकि इसके बाद भाग्य रेखा कमजोर नहीं हुई बल्कि सहायक रेखाएं साइड से और प्रारंभ हो गई है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि निश्चित यहाँ परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर ट्राइंगल की आकृति बनी है, यहीं पर बॉक्स की आकृति है, गुरु पर्वत पर बॉक्स कंप्लीट आप देख पा रहे हैं। ये सब स्थिति अन्य स्थान पर जाना और वहाँ पर अपना घर आदि बना लेना, वहाँ पर अपने स्वयं की जमीन आदि ले लेना, ये सब योगों को बढ़ा देता है। इसीलिए मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो योग बने हैं वो यही बता रहे हैं कि कहीं बाहर जाइए, वहाँ पर आपके लिए सफलता और अधिक मिलेगी। क्योंकि देखिए बाहर से रेखा निकली हुई है, और जब भी बाहर से रेखा निकली हो तो मैं आपको बताता आया हूँ, ऐसा व्यक्ति स्वयं के दम पर बनता है। जो भी बनता है, जो भी हासिल करता है, स्वयं के दम पर करता है। अन्य लोगों का सहयोग कम मिलता है, लेकिन ये बात पक्की है कि ऐसा व्यक्ति स्वयं की मेहनत से जो भी हासिल करेगा, अगर जन्म स्थान पर दूर चला जाए वहाँ से, तो और अधिक हासिल कर पाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि जन्म स्थान से बाहर जाना बिल्कुल शुभ परिणाम देने वाला है। ये आड़ी रेखाओं का प्रभाव यहाँ पर हाथ के रंग से और गुरु की स्थिति से शुभ हो रहा है, इसलिए चिंता की बात वो भी नहीं है। बस कोशिश यही करना चाहिए कि व्यर्थ की चिंता से बचाव करना चाहिए, क्योंकि ये राहु रेखाएं क्या करवाएंगी? राहु रेखाएं व्यर्थ की चिंता देंगी, व्यर्थ की बातें ऐसे व्यक्ति के मन में आएंगी, और ऐसा व्यक्ति अधिक कल्पना करेगा, अधिक बातें सोचेगा, और हर चीज जो एक कार्य करना जाएगा उसमें हर बात में सोचेगा कि ऐसा कर लिया तो ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो ये मानसिक चिंता अधिक बढ़ा देगा। फिर नींद की परेशानी हो या फिर कोई चिड़चिड़ापन बढ़ जाए, जिद्दीपन बढ़ जाए, ये सब फिर आम बातें हैं। तो उसका बचाव यही है कि मेडिटेशन करें, व्यर्थ की चिंता से बचाव करें, क्योंकि हाथ में अशुभ चिन्ह नहीं जो खराब प्रभाव दे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आड़ी आड़ी रेखाएं शुक्र पर्वत पर भी है, और शुक्र पर जब भी आड़ी आड़ी रेखाएं होती है तो इसका प्रभाव आप जानते हैं, ये आपको व्यर्थ की चिंता करने वाला बना देती है। तो उससे बचाव करना चाहिए। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ की स्थिति पर, यहाँ पर शुक्र के द्वितीय पर्व पर आड़ी आड़ी रेखाएं है। ये वैसे इतनी गाढ़ी नहीं है, खड़ी खड़ी रेखाएं यहाँ पर अधिक जुड़ रही है, जो धनवान बनने का सूचक होती है। आड़ी रेखाएं आपकी इच्छाओं को प्रबल करती है। अब कई बार क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति के यहाँ पर देखिए ये द्वीप की आकृति है, यहाँ पर ये वी की आकृति है, गुरु पर्वत अच्छा है, शनि की तरफ जा रहा है। ऐसे व्यक्ति की स्वयं की इच्छा नहीं होती, या स्वयं के लिए करने की इच्छा नहीं होती। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए करने का प्रयास करता है, परोपकार करने का, घर के जो अन्य सदस्य हैं उनके लिए कुछ करने का प्रयास करता है। ये बात कई बार अधिक देखने को मिलती है, तो ये अच्छी भी है। यहाँ पर बस केवल ध्यान ये रखना चाहिए, स्वयं के स्वास्थ्य को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने कहा, गुरु की स्थिति से पेट की खराबी आती है, पेट में परेशानी आती है, और ये जो नीचे से छोटी छोटी रेखाएं जुड़ रही है, ये कई बार फिर क्या है, इनका प्रभाव ये ब्लड से जुड़ी परेशानी देता है, तो ब्लड प्रेशर दे या फिर शुगर आदि के रोग दे, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ये रेखाएं कई बार स्वयं के स्वास्थ्य पर फिर ऐसा व्यक्ति ध्यान नहीं देगा, दूसरों के लिए करेगा, दूसरों के लिए सब सोचेगा, लेकिन स्वयं के ऊपर कई बार ध्यान नहीं देगा, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन व्यर्थ की चिंता से जितना बचाव करेंगे उतना अधिक प्रभाव यहाँ पर शुभ रहेगा। और ये देखिए, यहाँ पर जो मनी ट्रायंगल आदि की स्थिति है, 2 बुध की रेखाएं है, ये धन की कमी कभी नहीं होने देती। और ऐसा व्यक्ति ये भी देखने को मिलता है कि धन जब भी आवश्यकता पड़े उसे प्राप्त भी हो जाता है और धन मिल भी जाता है, तो ये अच्छी बात है। इसके साथ में मैं बोलूंगा, अंगूठा पीछे की ओर झुकता है तो बस ध्यान इसी बात का रखना है, किसी को पैसे ना दे। जिसको पैसे देंगे तो ये सोच करके दे कि वापस नहीं मिलना है, क्योंकि जिनको पैसे देंगे वहां पर फंस जाएंगे, नहीं प्राप्त हो पाएंगे, ये सब बातें बनेंगी। लेकिन अच्छी मजबूत भाग्य रेखा और साथ में सहयोगी रेखाएं जीवन में अच्छा धन प्रदान करती है, सभी प्रकार के सुख प्रदान करती है। तो ये अच्छी बात है। व्यक्ति धार्मिक भी है, अच्छे गुणों से युक्त भी है, और धन आदि की स्थिति भी ठीक है। तो बस स्वयं के स्वास्थ्य का और मानसिक चिंताओं से बचने का कुछ उपाय करेंगे तो अच्छा रहेगा। विशेषकर चंद्रमा को मजबूत करे, सफेद वस्तु का दान ऐसा व्यक्ति करे तो बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। और व्यर्थ की चिंता से स्वयं को बचना होगा, जिससे और सब प्रकार की स्थिति जो है अच्छी देखने को मिल सके। तो प्रिय दर्शकों, आज इस प्रकार मैंने आप सभी के समक्ष इस युवक की हस्तरेखा का अध्ययन किया है। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।